भाभी, ये क्या बात हुई? आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? आपको अच्छी तरह से मालूम है मुझे कॉलेज जाना होता है और रोजाना लेट हो जाती हूँ। कोमल, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे सर में बहुत दर्द था, फिर मैंने दवा खा ली तो फिर मुझे सुबह जाग ही नहीं आई, तो इसलिए नाश्ता नहीं अभी तक बना, बस थोड़ा सा टाइम है। अरे भाभी, कोई नई बात हो तो बताया करना, ये तो आपका रोज का है, आए दिन कोई ना कोई बहाना होता है आपके पास। भाभी, एक बात ना मेरी अच्छे से समझ ले, ये घर के काम वाम ना आपके पास की बात नहीं है। अरे एक काम धीरे 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 लगी रहती हो, ऐसे काम होते हैं भला? इंसान तेज हाथ चलाते हैं, पर नहीं, आप जैसा सुस्त इंसान तो मैंने देखा ही नहीं। भाभी, अब ये बताएं आप कि मैं कॉलेज कैसे जाऊं? ऐसे भूखी चली जाऊं? आप तो चाहती ही हैं कि मैं भूखी जाऊं रोजाना। अरे क्या शर्मसार रखा है तुम दोनों, सुबह सुबह कुछ पढ़ने भी नहीं देती है, बस सुबह सुबह ही शुरू हो जाती हूँ। अब क्या मसला है, क्यों बहस हो रही तुम दोनों में इतनी? मम्मी, आपको क्या लगता है कि मैं फालतू में झगड़ा करती हूँ? अरे कोई ना कोई बात होती है इसलिए मैं झगड़ा करती हूँ, वरना मुझे शौक नहीं है बिना वजह बात बढ़ाने का। अब देखिए भाभी को, कल से कितना टाइम हो गया, लेट हो रही मैं, और भाभी ने मुझे नाश्ता तक नहीं बना कर दिया अभी तक। क्यों बहू, क्यों नहीं बनाया नाश्ता? तुझे पता नहीं है कि कोमल ने कॉलेज जाना होता है? रोज के बहाने हैं तो तेरे। एक नाश्ता तो उसको टाइम पे दे सकती है ना, कि वो अभी नहीं दे सकती? बस ऐसे काम करती जैसे एहसान कर रही हो हम पर। मम्मी जी, कोमल इतनी छोटी भी नहीं कि अपने लिए कोई नाश्ता न बना सके। अरे 4 महीने पहले ना मैं भी कॉलेज ही जाती थी और अपना नाश्ता खुद बनाती थी। मुझ में और कोमल में ना कोई इतना खास फर्क नहीं है, उम्र का तो फर्क नहीं, हाँ ये जरूर फर्क है कि मैं आपकी बहू और कोमल आपकी बेटी। मम्मी जी, कल मेरा पूरा दिन सर में दर्द होता है, मैंने बताया भी था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? अरे इस वजह से मैं रात को सो नहीं सकी, फिर नहीं जाग गई सुबह, तो नाश्ता नहीं बना अभी तक। इसमें मेरी क्या गलती है भला? इंसान की तबीयत भी खराब हो जाती, पर नहीं। बस बस बहू, अपने ज्यादा बहाने हमें न गिनाया कर। अरे अब तू बताएगी मुझे कि तू मेरी बहू है, ये बेटी, मुझे क्या करना है और क्या नहीं? एक नाश्ता क्या बनाना पारजी, कैसे मौत पड़ती है तुम्हें? तकलीफ हो गई है, खुद बना ले नाश्ता। अरे कोमल बेटा, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं, वैसे भी ऐसे सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करेगी, कुछ मुंह से उल्टा सा निकल गया फिर मुंह बनाकर बैठ जाएगी इतना बड़ा, अपने आप को मासूम साबित करने के लिए जाजे कमरे में रोती फिरेगी, मुझे बुरा बनाने के लिए। इससे चली है, जा तू जहाँ कॉलेज अपने उधर जाके खा लेना, कुछ पैसे ले जा मुझसे, चली जा, इससे पहले तो लेट हो जाए। कौन सा किसी को यहाँ पर फिक्र है तेरी? मम्मी, जब भाई की शादी नहीं थी ना, मैं रोज नाश्ता लाके जाती थी, अब देखिए आप क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे मैं तो खा ही लूंगी कैंटीन से। देखे भाभी को आपने, जब से आई है तब से हमारे स्कूल ही गलत कर रखा है। और बहू, तू मुझे एक बात बता, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया है कि नहीं? अरे ना तुझे खाना बनाना आता है, ना कोई ढंग का काम करना आता है, ना तो सुबह जल्दी उठती है, ना रात को जल्दी सोती है, तेरा तो कोई टाइम ही नहीं है, जब दिल करता है वो करती है। टाइम से सोएगी तभी तो टाइम पर उठेगी ना, तेरा तो जब देखो सर में दर्द रहता है। अरे अगर इतना ही सर में दर्द होता है ना तो दवाई ले लेकर, लेकिन उठा टाइम पे कर, ये मुझे बहाने नहीं चाहिए, जब देखो कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है तेरा। तू ससुराल में अपने मेके में नहीं बैठी, और ये सब छोड़, मुझे एक बात बता, तुझे खाना बनाना कब आएगा? परसों तेरी पप्पा सास आई थी, तूने कैसे दाल बनाई थी उनके लिए? इतनी बुरी दाल थी, पानी अलग था और दाल अलग थी। अरे उल्टे सीधे नाम रख रही थी तेरे, और मैं क्या कहूँ उनको, कैसी बहू है मेरी अब? सब लोगों के सामने ना बस मेरी नाक कटवाया करो। अरे क्या कहती होगी, कैसी बहू मिले मुझे, न काड़ा न काम की न काज की। मम्मी जी, उस दिन आपने कह तो दिया था मुझे, इतनी बातें सुनाई थी, अब क्या आप रोज रोज इस टॉपिक को लेकर बैठेंगी ताकि आपको बात करने का बहाना मिले, बार-बार मुझे बातें सुनाने का? बस जुबान से लेके तुझे तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, ऐसे कैंची की तरह जुबान चलती कच कच कच, जिस तरह कैंची की तरह जुबान चलाती ना, वैसे हाथ भी चला लेकर, शायद कोई काम हो जाए तुझसे। अब नाश्ता बना देगी या हमें भूखा मारेगी? मेरी बेटी तो पहले भूखी चली गई कॉलेज, क्या चाहती है हम लोग भी भूखे रहे, भूखे रह रहे कि मर जाए? अरे तुम लोग की लड़ाई से मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझे कोई पढ़ने पढ़ाने भी देता यहाँ पर, जब देखो कोई ना कोई बहस करनी रहती है। और तू जब से आई है ना, हमारा स्कूल ही गायब कर रखा है तूने। अब ना मुझे डिस्टर्ब ना करना, अच्छे से नाश्ता बना लेना, पढ़ने जा रही मैं, खबरदार अब मुझे तुम लोग की आवाज आई तो। तेरा तो डेली का हो गया है, सुबह सुबह उठते ही बहस करना, लड़ाई करना आदत बन गई है, जब तक रहे ना करे सुकून नहीं आता तुझे। मेरी बेटी के लिए नाश्ता बना दे, भूखी चलेगी, नाश्ता मत में जुटी। चलो अब इन लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर आ जाएंगी कि अभी तक नाश्ता नहीं बना। रुकैया, रुकैया जी। मम्मी जी।
शाम के 3 बज चुके हैं कि तूने खाना वाना नहीं बनाना आज? मेरी बेटी सुबह ही भूखी गई है, तू क्या चाहती है आगे भी कुछ ना खाए? तू तो उसे भूखा ही मार दे। सुबह भी से कैंटीन से खाया था, चाहती होगी अभी बाहर से खा के आए, बस घर का खाना तो उसको नसीब ही ना हो। और ये क्या, तू हफ्ते के कपड़े लेकर बैठ गई है? तुझे कितनी बार कहा है कि इस तरह इकट्ठे कपड़े ना इस्त्री मारा कर। हमारे घर का ये रिवाज नहीं है कि इकट्ठे कपड़े लेकर बैठ जाओ, रोज के रोज मारा कर। पर नहीं, इकट्ठे लेकर बैठ जाती है ताकि पूरा एक दिन इसमें गुजर जाए। अरे तुझे कौन से काम होते हैं जो फिर इस्त्री नहीं कर सकती रोज रोज? जानबूझ के ऐसे रखते करती है कि मुझे गुस्सा है। मुझे बिल्कुल आते नहीं पसंद जी, रोज रोज इस्त्री किया कर। और तुझे कितनी बार मैंने कहा है कि टेबल पे इस्त्री मारा कर, बेड पे बैठ जाती है आराम से महारानी बनकर। अगर कोई तरीका नहीं आता तो पूछ लिया कर। सारे गद्दों को ना खराब करके तू ही छोड़ेगी, आग लगा दे किसी दिन इसी तरह पूरे कमरे में। अरे टेबल किस लिए होता है? इस्त्री मारने के लिए। अब बेड को इसलिए यूज किया जाता है कि उसमें बैठ बैठ के इस्त्री मारो। अपने मेके में देखे थे महंगे महंगे गद्दे, यहाँ पर आकर ना महंगी चीज क्या देख ली, बस उसे खराब करने पे तुली रहती है, गरीब कहीं की। आइंदा मैंने तुझे अगर देखा ना इस तरह बेड पे बैठ के, फिर देखना मैं तेरा हशर क्या करती। अगर नहीं आता टेबल पर खड़े होकर करना इस्त्री तो नीचे जमीन पर बैठ जाएगा, पर यूं बेड पे न बैठा कर। अब क्या मुंह बनाकर बैठ रहेगी? चल जल्दी बाहर आ और खाना बना कर। कोई जिम्मेदारी इस लड़की पर नहीं है, बस जब देखो काम से बचती रहती है। बस 4 महीने हुए मेरी शादी को और मुझ पे इतनी जिम्मेदारियां आ गई हैं। मैं क्या करूं? मुझसे इतना काम नहीं होता, ना ही कुछ मैनेज हो रहा है। समझ नहीं आ रही कैसे मैनेज करूं सारी चीजें। शादी से पहले कितनी अच्छी लाइफ थी, कुछ करना ही नहीं पड़ता था। और जब से यहाँ आई हूँ काम कर करके थक गई हूँ, फिर बातें सुननी पड़ती है एंड पर। मैं अब क्या करूं? मैं इससे तो नहीं काम होता। मम्मी से बात करके देखती हूँ क्या करूं मैं। मम्मी मम्मी। रुकैया बेटा, क्या हुआ है? इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या तेरा दिल नहीं लग रहा वहाँ पर? बता ना मुझे। मम्मी मैं क्या करूं, मुझसे कुछ हैंडल नहीं हो रहा। मुझसे इतना काम नहीं होता और ये लोग मुझ पर हमेशा गुस्सा रहते। जब देखो मेरी सास मुझे डांटती रहती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी। बेटा तू रोना तो बंद करना, मुझे बता क्या बात हुई है, सही से बता। मम्मी और सोना पप्पू सास आई थी मेरी, मैंने दाल बनाई थी, मुझसे अच्छी नहीं बनी। अरे मुझे कौन से पहले कुकिंग आती थी, लेकिन मेरी सास ने उनके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की, इतना जलील किया मुझे। और आपको पता है मेरी जो ननद है ना, जब देखो मुझसे लड़ती रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वही मेरी सास है। जब देखो मुझे डांट पड़वाती रहती है, हर काम में से टांग अड़ाना होता है मम्मी। अरे बेटा तू चुप कर, मेरी बात सुन। अगर तुझे कुछ नहीं समझ आता कि खाना कैसे बनाना है तो अपनी सास से पहले पूछ लिया कर, वो तुझे मना थोड़ी ना करेगी। मैंने तुझे समझाया था ना, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है ना। हर घर के अलग अलग असूल होते हैं। अब हर घर मेके की तरह थोड़ी ना होते हैं बेटा। ससुराल तो ससुराल होते हैं ना, ससुराल में शक्तियाँ तो आती है ना। पर मम्मी मैंने कोशिश तो की ना, मुझे कौन सा दाल बनानी आती थी, फिर भी मम्मी ने डांटा मुझे। बेटा वही तो मैं तुझे समझा रही हूँ, अगर तुझे दाल बनानी नहीं आती थी तो एक मर्तबा अपनी सास से पूछ तो सही ना, वो तेरी मदद करती है कि नहीं करती। ये तो बात का मसला है ना, इससे पता भी चल जाता कि वो तेरी हेल्प करेंगी कि नहीं। तो उनको कहती कि मुझे दाल बनानी नहीं आती, मुझे एक मर्तबा तरीका बता दे। अरे वो घर की बड़ी हैं, अगर तू इनसे पूछ लेगी तो इसमें कौन सा कोई शर्म वाली बात है। हो सकता है तुझे बता देती या खुद ही तेरी हेल्प कर देती बनाने में साथ। तुझे क्यों लगता है कि वो तेरे साथ हेल्प नहीं करवाएंगी? तूने कोशिश की उनकी मदद लेने में। और रही तेरी ननद की बात, बेटा 1-2 साल में उसकी भी शादी हो जाएगी, फिर वो कितना आएगी यहाँ पर जिसे तू आती है। अब तू देख तू कितना ही आती है, 1-2 बार आई है अभी तक, तो इसी तरह वो भी कभी कभी आएगी। और वैसे भी ना तू उस घर में भी नई नई गई है, तो अक्सर होता है ये जो नंदे होती है ना, इनको लगता है कि भाभियां आ गई हैं तो हमारी अहमियत कम हो जाएंगी, तो इसलिए इनका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। जरूरी तो नहीं ना कि वो तुझसे कोई जल रही है, हसद कर रही है। बेटा अगर वो तुझसे अच्छे से बात नहीं करती तो तू कर लेकर, कौन सा कोई हर्ज है। तू शुरुआत कर ले अच्छे से बात करने, मुझे पता है तेरा भी, तू भी 2 की 4 लगाती होगी। अच्छा एक बात बता, तू गई थी ना पिछले हफ्ते शॉपिंग करने के लिए अपने शोहर के साथ, बता क्या शॉपिंग की, क्या लेकर आई थी तू?
अच्छा बता, किस किस के लिए लेकर आई थी चीजें? मम्मी क्या मतलब किस किस के लिए? अपने लिए लेकर आई थी, अपने लिए गई थी तो अपने लिए लेकर आना था ना। अम्मी के पूरे खानदान के लिए लेकर आते चीजें। बेटा वही तो, फिर क्या फर्क पड़ता अगर तू अपनी ननद के लिए भी कुछ ले आती? वो भी तो छोटी है ना, उसके भी अरमान होंगे, कोई सस्ता ही ले लेती। लेकिन अगर तू उसके लिए कुछ खरीदती तो उसके दिल में तेरे लिए इज्जत बढ़ जाती, तुम दोनों का आपस में प्यार भी बढ़ जाता। बेटा तो खुद सोच, जो लड़का अपनी माँ और बहन की इतनी इज्जत करता है, क्या वो तेरी नहीं करेगा? वो तेरी भी उतनी इज्जत करेगा, बल्कि तुझे पलकों पर बिठा कर रखेगा। मम्मी वो सब तो ठीक है, लेकिन ये काम, मम्मी इतने काम होते हैं ना, मैं थक जाती हूँ। मुझसे नहीं, मैं नहीं चाह रही, आप मुझे घर बुलाइए। बेटा तुझे पता है आजकल लड़की यही गलती कर रही है, उनके अपने ससुराल से थोड़ा बहुत झगड़ा आता है या काम का बोझ होता है तो वो नाराज होकर अपने घर आ जाती हैं अपने मेके, या फिर अपने शोहर से डिमांड करती हैं कि अलग रहना है, या फिर वो अलग हो जाती हैं। लेकिन इस तरह भी क्या मसले हल होते हैं बेटा? अब तेरे भाई की भी कल को शादी होगी, यहाँ पर भी तेरी भाभी आएगी, हो सकते तुझे अपनी भाभी की कुछ बातें समझ ना आए, तुम दोनों में लड़ाई झगड़े हो, तो वो किस तरह वो ये घर छोड़कर जाने लगे, अपने मेके जाकर बैठ जाए, या फिर कहे कि तेरे भाई को लेकर अलग हो जाना है, तो बता तुझे कैसा लगेगा बेटा? बेटा ये तेरा मायका है, तेरा जब दिल करे तो यहाँ पर रहने आ सकती है, तेरे माँ बाप भी जिंदा हैं, लेकिन तूने सोचा है हम तो तुझे बर्दाश्त कर लेंगे, बाद में तेरी भाभी तुझे बर्दाश्त करेगी? अरे बेटा माएँ कब तक साथ होती हैं, ये भाभियाँ कभी बर्दाश्त नहीं करती। वैसे भी जो ननद आकर मेके बैठ जाए उसकी कोई इज्जत नहीं होती बेटा। अगर तू इस तरह जिम्मेदारी से भाग कर नाराज होकर आएगी तो तेरी ना मेके में इज्जत होगी और ना ही ससुराल में। इसकी बजाय जब भी तू प्यार से आएगी, मान से आएगी, बगैर किसी लड़ाई झगड़े की, तो तेरी यहाँ भी इज्जत होगी और अपने ससुराल में भी। बेटा रही बात कामों की, तो ये काम जो होते हैं ना, ये तो हर घर में होते हैं, इसे तो एडजस्ट करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। तो अपने मेके में थोड़ी ना है, ससुराल में है। ससुराल तो बेटा ससुराल होता है ना, हर घर के बेटा अलग रिवाज होते हैं, अलग असूल होते हैं, तो उनके मुताबिक चलना मुझे पता है तुझे बहुत मुश्किल होती होगी। बेटा जिस तरह लड़की को शुरू में अपने ससुराल को अपनाने में टाइम लगता है ना, इस तरह ससुराल वालों को भी अपनी बहू को अपनाने में टाइम लगता है। अच्छा ये बता, तेरा शोहर के तेरे साथ अच्छा नहीं है क्या? तेरे साथ कोई बुरा रवैया रखता है, तुझे मारता पीटता है? अरे नहीं मम्मी, आप कैसी बातें कर रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। बेटा अगर तेरा बहुत दिल कर रहा है ना अपने मेके आने को, और तू उदास भी है, तो ऐसा कर, तू तैयार हो जा, मैं तेरे भाई को भेजती हूँ, तुझे ले जाएगा, फिर शाम तक वापस चले जाना। इस तरह तेरा दिल बहल जाएगा और मैं भी तेरे साथ बातें कर लूंगी, तुझे अच्छा लगेगा। जी ठीक है मम्मी, आप भेज दीजिएगा भाई को। चल अब मैं फोन रखती हूँ, मेरी बातों को ना ध्यान में रखना, जो मैंने समझाया ना वो भूलना मत बेटा। लड़की की इज्जत उसके ससुराल में होती है। जी मम्मी जी। भाभी, अरे कोमल तुम यहाँ पर? बस मैं बाहर आ रही थी, सॉरी मैंने अभी तक तुम्हारा खाना नहीं बनाया, सुबह भी तुम भूखी चली गई थी ना, मैं बस जा रही हूँ तुम्हारा खाना बनाने के लिए, तुम बैठो। वो ना मम्मी का फोन आ गया था, बातें में पता नहीं चला टाइम का। अरे भाभी क्या हो गया है, आप इससे मुझे सॉरी ना कहें, सॉरी तो मैं कहने आई हूँ, वो मैं सुबह कॉलेज के लिए ना लेट हो रही थी, इसलिए आपसे कुछ ज्यादा रूडली बात कर दी। और भाभी आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे आपकी थोड़ी बहुत तो हेल्प करनी चाहिए, आप सारा दिन सारे घर का काम करती रहती हैं, थक जाती होंगी, मैं नाश्ता तो अपना खुद बना ही सकती हूँ, वैसे भी हमें कौन सा ज्यादा फर्क है। हाँ बहू, और मेरी बात सुन, आज तो तू खाने की टेंशन न ले, आज तेरी खाना बनाने से छुट्टी। अरे आज खाना मैं बनाऊंगी, तूने सही कहा था बेटा कि तुझ में और मेरी बेटी में कितना ही फर्क है, और मेरी बेटी को कुछ नहीं आता, कल को उसको भी अपने ससुराल जाना है, इसे भी कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। और मुझे पता है तू पूरी कोशिश करी सारे काम कर सके, लेकिन तूने पहले कभी कोई काम इतने किए ही नहीं। मुझे पता है लड़कियों को शुरू में ससुराल में आकर बहुत मुश्किल होती है। बस बहू, मुझे भी जब गुस्सा आ जाता है ना तो मैं पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा मुझे पता है मैंने तेरे साथ आज कुछ ज्यादा रूडली बिहेव कर लिया है। मम्मी जी मेरी तरफ से भी सॉरी, मैं भी कुछ ज्यादा गुस्सा हो गई थी। चलो मम्मी और भाभी, अब ना हम लोग बाहर चलते हैं, बातें करते हैं, साथ साथ चाय पीते हैं, और वो भी मेरे हाथों की। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा।